हेलो फ्रेंड्स, मैथ्वित गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो 7 जुलाई 2022 को पेपर हुआ था उसका हमने शिफ्ट 1 का पेपर हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे शिफ्ट 2 का पेपर। अब देखिए, आपके पास एग्जाम का 10 से 12 दिन बचे हैं। अब कुछ आपको नया कुछ आपको पढ़ना नहीं है। जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगा सकते हो आपको टेस्ट देना है और उनका एनालिसिस अच्छे से करना है। साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर ज़्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, क्योंकि जो रिपीटेड होने के चांस है वो ज़्यादा रहते हैं एसएससी के एग्जाम में। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करना है और साथ के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। नया कुछ अब मत पढ़ना, जो कुछ पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपका टाइम कीमती है। आपको रिवाइज पे ज़्यादा ध्यान देना है, मॉक टेस्ट लगाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक में बताऊँगा कि कैसे आपको कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, देखो, पहला क्वेश्चन ये बोल रखा है कि ए और बी और सी का रेशियो आपको दे रखा है, बी और डी का रेशियो दे रखा है। तो क्या यहाँ से ए बी सी डी का सारे का रेशियो निकाल सकते हो क्या आप? तो यहाँ से कैसे आ जाएगा? देखो, बी का रेशियो यहाँ पे कितना है, बी कितना है 2 है और यहाँ पे बी कितना है 2 है। तो अगर सेम नहीं होता तो सेम बनाते, यहाँ तो सेम ही दे रखा है। तो क्या ये हो जाएगा, क्या ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा? इसको लिख दो डायरेक्ट कि 2:3:2:4 और ये हो जाएगा, बी तो है ही और डी क्या है 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी का रेशियो आ गया। आपसे पूछा इसका मान, तो ए सी डी है तो ए सी और डी, तो 4 3 7 और 3 10 डिवाइडेड बाई सी माइनस बी करना है। तो सी माइनस बी कितना है 2 है। तो यहाँ से क्यूब करना है, कितना आ जाएगा 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। नेक्स्ट सवाल देखो, टाइम एंड वर्क का सवाल है कि साई है वो एक कार्य को 50 दिन में कंप्लीट कर सकता है और रिया है वो साई से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी इसकी एफिशिएंसी दे रखी है क्या? तो देखो 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी अगर ये 4 यूनिट काम करेगा तो रिया कितना काम करेगी 5 यूनिट काम करेगी। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो, ये 50 दिन में कंप्लीट करता है ना कंप्लीट काम को, तो यहाँ पे साई है वो 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में, तो 50 दिन में कितना काम करेगा? तो ये टोटल वर्क आ गया क्या आपके पास? ये टोटल वर्क आ गया। पूछा क्या है कि रिया अकेला इस काम को कितने दिन में करेगी? तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रही है, 200 यूनिट को काम करने में कितना दिन लगेगा? उसको 40 दिन लगेगा। बस इतना ही आपको करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि एक संख्या है उस संख्या के 30% का मान है वो 135 से 15 ज़्यादा है, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि 30% का मान 135 से ज़्यादा है, यानी ये टोटल कितना हो गया 150 हो गया। यानी 30% की वैल्यू कितनी है 150 है। पूछा क्या है कि उस संख्या का 50% कितना होगा, तो यही तो निकालना है। सोल्व कर लो यहाँ से, तो कितना आ गया 250। यदि एक संख्या का कॉस्ट प्राइस है वो 2000 है और उसे 25% के लॉस पर बेचा जाता है, तो बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो बहुत ही ईजी सवाल है। 2000 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 25% का लॉस होता है, तो कितना लॉस हो गया 25% निकाल लो। 500 रुपये का लॉस हुआ है, तो कितने में बेचेगा वो? 2000 में से 500 कम कर दो, 1500 रुपये में बेचेगा वो। एक ठोस गोले की त्रिज्या और व्यास का योग है वो 63 है। देखो, डायमीटर और रेडियस का दे रखा है, तो रेडियस प्लस डायमीटर क्या होता है, इसी रेडियस की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस। ये आपको दे रखा है 63। तो क्या यहाँ से रेडियस आपके पास आ गई क्या कि 21 होगी रेडियस? रेडियस 21 आ गई। इसका आयतन पूछा है, इसका वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये होगा, सोल्व कर लो इसको। 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब करोगे तो 21 इंटू 21 इंटू 21 इस तरीके से। तो सोल्व कर लो। देखो, 7 या 21, 3 से जा रहा है, 3 7 21 और यहाँ पे 7 या 21 वापस बन गया। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 इंटू यहाँ से कितना हो गया 8 इंटू 11 लिख सकते हैं क्या इस तरीके से? 8 से गुना कर दो। देखो 8 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35। इसको 11 से गुना करना है। 11 करने की ट्रिक आपको पता है। सबसे पहले देखो 8, फिर इनको जोड़ दो, 10 का 0 हासिल 1, फिर इनको जोड़ दो 5 और 2 7 और 1 8 और यहाँ पे 5 और 3 8 और 3 का 3, तो 88 808 आ जाएगा। ये तो हो गया बेसिक तरीका, ठीक है, कंप्लीट सोल्व करने का। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लगाना है, जब भी आपको वॉल्यूम दे रखा हो ना, तो आपको एग्जाम में एक बार चेक कर लेना है कि ये 11 का मल्टीपल है क्या ऑप्शन। जो 11 का मल्टीपल ऑप्शन होगा वहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई है ना, तो पाई की वैल्यू 22/7 है, यानी 11 का मल्टीपल होगा जो आंसर होगा वो। तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो 4 और 2 6, 11 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता ही है कि अल्टरनेट डिजिट पे जो आने वाले सम है और ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम क्या होना चाहिए, उनका डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 4 और 2 6, 6 और 4 10 और यहाँ पे कितना बन रहा है 5 नहीं बन रहा। यहाँ पे देखो 3 और 2 5 और 6 11, यहाँ पे 9 घटाएंगे नहीं बन रहा। 8 और 3 11, 11 और 8 19 और यहाँ पे 8 घटाएंगे तो 11 बन रहा है क्या? तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हो, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा।
अगर आपके पास एग्जाम में जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम पे आपके पास 5 सेकंड 3 सेकंड इस तरीके से बचे हैं, तो आप जल्दी से 11 का मल्टीपल चेक कर लो, जो हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति है अपनी कार को क्रय मूल्य से 50% अधिक में अंकित मूल्य पर वो अंकित करता है उसका मूल्य, ठीक है। फिर क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है 20% का और प्रॉफिट कमाता है 10% का। उसको आपको वैल्यू बतानी है कि बी की वैल्यू क्या होगी। तो उसने क्या किया कि जैसे कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस से पहले उसने मार्कअप किया, वो कितना किया 50%, और फिर उसने क्या कर दिया, इस पर डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट दिया कितने का 20% का, और बेचा कितने में 10% पे, ठीक है। तो ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस, यही तो हुआ ना। और यहाँ पे टोटल आपको दे रखा है कि यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो जब ये सक्सेसिव हो गया एक तरीके से, आपको क्या करना है, देखो 50% पहले बढ़ाया है, 50% का मतलब कितना हो गया 1/2, यानी 2 से कितना कर दिया 3 कर दिया, 2 से कितना कर दिया 3 कर दिया, और दिया कितना है, प्रॉफिट कितने का हुआ 10% का हुआ, यानी 10 से कितना हो गया 11 हो गया। अब जो निकालना है, दूसरी छूट निकालनी है, यहाँ से रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा देखो 5, और यहाँ से 15:11 आ गया। क्या ये रेशियो आ गया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो डिस्काउंट कितने का दिया इसने, 4 रुपये का डिस्काउंट दिया है, कितने पर 15 रुपये पर, इंटू 100 करेंगे। देखो 4/15 का मतलब कितना होता है, 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3, 4 से गुना करोगे तो 24, और 8 सही 3 8/3 होगा, यानी कितना हो गया 26 सही 2/3। 2/3 को क्या लिख सकते हैं 6 6 6 6 इस तरीके से। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 26.666 इस तरीके से आएगा। तो 26.67 लिख सकते हैं अपन। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, P और Q का एवरेज और Q और R का एवरेज, इनके बीच में डिफरेंस है वो 25 का है। P और R के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। तो देखो P और Q का एवरेज आपको दे रखा है ना, तो P + Q/2 होगा, इस तरीके से होगा इसका एवरेज, माइनस Q + R / 2 इसका एवरेज। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 25 है, माइनस करोगे तो P - R/2 आएगा, वो किसका कितना आएगा 25 आएगा। तो बताइए P - R कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। रॉबर्ट ने 1250 रुपये की एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसके रिपेयर के लिए उसने 250 रुपये और लगा दिए, और उसने बेचा कितने में 1470 रुपये में। तो उसको बताना है कि उसको कितना लॉस हुआ। तो देखो कॉस्ट प्राइस तो कितना है कि 1250 रुपये में उसने खरीदा, इस पर कितना खर्चा लगाया उसने 250 रुपये और लगा दिए, यानी ये हो गया क्या उसके रियल कॉस्ट प्राइस ये हो गया। तो कितना हो गया यहाँ से 1500 हो गया क्या, तो 1500 रुपये में उसने खरीदा है और बेचा कितने में है उसने 1470 रुपये में बेचा है। कितने का लॉस हो गया उस बेचारे को, उसको 30 रुपये का लॉस हो गया। कितने पर 1500 पर, इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 0 से दे तो 0 क्या, और 3 से काटोगे 3 × 5 = 15, कितना आ जाएगा 2%। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल, 16,000 आपको दे रखा है, 3 साल आपको टाइम दे रखा है और 10% पर एनम से बोला है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो क्या करते हैं, इफेक्टिव रेट होती है रेट इंटू टाइम, तो 30% निकाल दो 16,000 का। तो 16,000 का 30% कितना होता है 4800 होता है। नेक्स्ट सवाल देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का 80,000 रुपये हैं, 1 साल आपको टाइम दे रखा है, 10% रेट दे रखी है, लेकिन बोला क्या है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, लास्ट क्लास में बताया था, रेट को कर दो आधा और टाइम को कर दो दुगना, तो ये हो जाएगा। इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होती है 10.25 होती है। क्या ये लगभग 5 से 6 क्लासेस में रेगुलर बताते आ रहा हूँ कि कैसे ये इफेक्टिव रेट निकालते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को आप 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो इफेक्टिव रेट से। तो 10.25% हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। पूछा क्या है, यही तो पूछा है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो 80,000 का 10.25% निकाल दो, 80,000 का 10.25% निकालोगे डिवाइडेड बाई 100, सोल्व कर दो। देखो 8 से तो गुना करना है 80 और 25 × 200, यानी 82 और ये 00 तो रहेगा ही, कितना आ जाएगा 8200। नेक्स्ट सवाल देखो, टाइम एंड वर्क का ही है वेजेस से, कि एक कार्य है वो L1 और L2 और L3 हैं, वो 3, 4 और 6 दिनों में कर सकते हैं। L1, L2 और L3 की जो डेली उनका डेली वेजेस हैं वो कितना है 2:3:1 की रेशियो में है। उनको कुल मजदूरी है वो 2400 रुपये मिलते हैं। तो बताइए कि L1 का हिस्सा क्या होगा। अब देखो ये 3, 4 और 6 दिन में कर सकते हैं ना, ये इनकी यहाँ पे इनके वेजेज का रेशियो दे रखा है। तो जो वेजेज का रेशियो होता है वहीं क्या होता है एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो क्या यहाँ इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ये हो गया क्या कि 2:3:1, यानी ये 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा, ये 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा, ये 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो ये 3 दिन तक काम किया है, ये 4 दिन तक काम किया है, ये 6 दिन तक काम किया। तो उन्होंने टोटल कितना काम किया L1, L2 और L3 ने। तो देखो 3 दिन काम किया तो इसने तो 6 यूनिट का काम किया, इसने 4 दिन काम किया तो इसने 12 यूनिट का काम किया, इसने 6 दिन काम किया तो इसने 6 यूनिट का काम किया। तो इन्होंने इतना काम कर लिया है। अब इस काम के लिए तो इनको कितना मिल रहा है 2400 रुपये मिल रहा है ना,
जैसे मान लीजिए कि उनको बलून फोड़ने हैं, तो ये इसने 6 बलून फोड़े हैं, इसने 12 बलून फोड़े हैं, इसने 6 बलून फोड़े हैं, तो यहाँ से कितना हो गया, 24 बलून फोड़े हैं क्या। तो उन्होंने 24 बलून फोड़ने के उनको 2400 रुपये मिले हैं, 24 बलून फोड़ने को उनको 2400 रुपये मिले हैं। तो एक बलून फोड़ने को उसको कितने मिले, 100 रुपये मिले क्या, एक बलून फोड़ने को उसको 100 रुपये मिले। पूछा है कि L1 का हिस्सा कितना है, तो बताइए L1 ने कितने बलून फोड़े, L1 ने तो 6 बलून फोड़े, तो एक बलून का 100 रुपये दे रहा है, तो 6 बलून का कितना होगा, 600 रुपये होगा। सिंप्लीफाई करना है, देखो 20 + 3 23, 23 - 2 21 करोगे, 21 + 3 कितना होगा, 24 हो जाएगा। अब देखो कई स्टूडेंट यहाँ पे लगा देते हैं कि पहले प्लस करो माइनस करो। देखो जब भी प्लस और माइनस आए ना, आप किसी को भी सोल्व कर लो। जैसे यहाँ पे माइनस भी सोल्व करूंगा ना पहले, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, 21 + 3 वापस से 4 होगा। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप पहले प्लस करो या फिर माइनस करो, ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, एक बस है और एक ट्रेन की जो स्पीड है वो रेशियो आपको दे रखा है, ये 15:27 है। और एक कार है वो 9 घंटे में 72 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो मुझे बताइए कार की जो स्पीड हो गई, कार की स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, यहाँ से 80 किलोमीटर पर ओवर हो गई क्या। और बस बोला है कि बस की चाल है, जो बस की स्पीड है वो कार की स्पीड की 3/4 है। तो मुझे बताइए स्पीड ऑफ इसकी जो कार की स्पीड होगी, सॉरी बस की स्पीड है ना, स्पीड ऑफ बस की, तो स्पीड की जो बस है ना वो 3/4 है कार की। तो 80 की 3/4 है, तो मुझे बताइए यहाँ से 60 हो गई क्या। तो 60 किलोमीटर पर ओवर हो गई किसकी, बस की स्पीड। बोला है ट्रेन की स्पीड, अब देखो रेशियो दे रखा है आपको 15:27, इनकी स्पीड का रेशियो ही दे रखा है ना। तो देखो किसकी दे रखा है, बस और ट्रेन की, यानी बस की स्पीड 15 है तो ट्रेन की कितनी होगी, 27 होगी। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60 है, 15 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आएगी, ट्रेन की, ये ट्रेन की स्पीड आ गई। बोला है कि 7 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो इतनी स्पीड से 7 घंटे में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखो 700 और 8 56, तो 756 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, इफ ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर 5 और मोर मार्क्स टू पास द सरप्राइज टेस्ट, देन हाउ मेनी फ्रेंड्स वर नॉट एबल टू पास। कि एक परीक्षा हुई है, अचानक से परीक्षा हुई है और उसमें 5 अंक तो चाहिए मिनिमम पास करने के लिए, तो बताना आपको कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास ही नहीं कर पाएंगे। तो कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 5 से कम हैं, तो वो क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। तो 5 से कम कितने स्टूडेंट हैं, केवल 2 स्टूडेंट है, आयुष और योगराज। 47 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का एवरेज है वो 99 है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या बतानी है, क्रमागत संख्या आपको बोली है। जैसे मान लीजिए पहली संख्या n है, दूसरी संख्या क्या होगी, n+1 होगी, तीसरी संख्या n+2 होगी, और इस तरीके से चलती जाएगी। और जो लास्ट वाली संख्या होगी वो कितनी होगी, n+46 होगी क्या, क्योंकि यहाँ पे n तो है ना, एक और एक्स्ट्रा हो गया, तो n+46 + 1 हो जाएगी, 47 हो गई टोटली संख्या। इनका सम कितना हो जाएगा, देखो 99 है ना, इनका एवरेज 99 है, और इनटू यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 47, तो इनका सम हो गया सभी का, ठीक है, इनका सम इतना हो गया। तो मुझे बताइए टोटल n तो कितने हो जाएंगे, 47 n हो गए क्या, तो 47 n तो ये हो गए, 1 2 3 4 इस तरीके से 46 नंबर तक का सम निकालना है। वो सम कैसे निकालते हैं, n+1 / 2 से करते हैं। तो 46 + 47 / 2 करोगे क्या, ये करोगे, इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया, 99 × 47। सोल्व कर दो, देखो 47 47 और 47 ये तो कट गया, तो n+23 इज इक्वल टू 99। तो n का मान कितना आ गया, यहाँ से आ गया 6 और यहाँ से 7, यानी n का मान आपके पास आ गया 76। और यहाँ सबसे बड़ी संख्या बोली है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, n+46 होगी क्या। तो n+46 करोगे, इसमें 46 और जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 7 × 4 = 11 और 1 12, तो 122 है, वो सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट सवाल देखो कि इफ द केक वेट्स 2 kg देन हाउ मच बेकिंग सोडा वाज नीडेड टू बेक द केक। यदि केक का वजन 2 kg है तो केक को पकाने के लिए, जो यानी बेक करने के लिए उसे कितने बेकिंग सोडा की जरूरत पड़ेगी। तो देखो बेकिंग सोडा कितने % है, यहाँ पे बेकिंग सोडा है वो 10% है, ठीक है, 10% नीडेड है, 10% चाहिए। तो 2 kg का 10% चाहिए, 2 kg का 10% कितना होगा, 200 ग्राम हो गया क्या, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये सवाल देखो 26.4 को 12.5 से गुना करना है, फिर ये करना है, ये सिंप्लीफाई करना है सिंपली। तो देखो इसको गुना करना है ना, इसको गुना करना है, सबसे देखो आपको यही कैलकुलेटिव लग रहा, लेकिन कैसे करेंगे, देखो
26.4 है ना, इनटू मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 125 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूँ क्या। अब 125 से गुना करने की ट्रिक आपको पता होगी। 125 से गुना करते हैं तब क्या करते हैं कि 3 जीरो से तो गुना कर दो और यहाँ से 8 से डिवाइड कर दो। 125 को लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 8। तो जब भी आपको 125 से गुना करना हो 8 से डिवाइड कर दो और 1000 से गुना कर दो। तो देखो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दिया 24 और 8 दिया 24, तो 3.3 आ गया क्या। तो यहाँ से जीरो से जीरो, एक जीरो है ये पॉइंट हटा देगा, तो कितना आ गया 330। क्लियर है। तो जब भी 125 से गुना करना हो ध्यान रखना 8 से डिवाइड कर दो, 1000 से गुना कर दो। ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो इनके नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। कैलकुलेशन के जितने भी हम कैलकुलेशन ट्रिक वगैरह करते हैं वो कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिए आप। तो जितने भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको मैथ के वो आप ले सकते हैं यहाँ से 8740861949 पे व्हाट्सअप करके। ठीक है। तो यहाँ पे 330 हो गया। इसको सोल्व करेंगे, देखो इसका कितना हो गया 484 प्लस 20 प्लस 121, तो कितना हो जाएगा देखो 484 प्लस 20 504, 504 और 505 525 और 625। 625 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 25 हो गया। माइनस 31 करोगे तो देखो यहाँ पे -6 हो गया क्या, तो कितना आ गया 324 आ गया। 15 से छोटी आपको बतानी है कि प्राइम नंबर्स जो 15 से छोटी हैं उनका एवरेज आपको बताना है। तो 15 से छोटी प्राइम संख्या कौन कौन सी होगी, वो होगी 2, 3, 5, 7, 11 और 13, यही होगी। इनका एवरेज निकालना है। तो देखो जोड़ लो यहाँ से 3 और 2 5, 5 10, 2 10 और 17 18 28, 28 और 3 31 और 10 41। 41 डिवाइडेड बाई कितनी संख्याएं हैं 6 संख्याएं हैं। 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 का 36, कितना बचेगा 5/6 बचेगा। 5/6 को क्या लिख सकते हैं, देखो 6 सही 5/6 हो गया ना, 5/6 का मतलब कितना होता है 0.83 होता है। तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे, देखो 1/6 का मतलब कितना होता है 16 से ही 2/3% होता है। तो यहाँ से 5 बटे करना है ना, तो 5 से गुना कर दो 16 पंजे 80 और यहाँ से 10/3, तो कितना आएगा देखो यहाँ से 83 सही 1/3 यानी 83 सही 2/3, तो 83 6 6 6 6 इस तरीके से होगा। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन आपको याद करनी है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जितनी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन है वो सभी याद कर लीजिए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखो कि इफ 60 स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज डिड नॉट गेट ए जॉब इन एनी ऑफ दीज 6 कंपनीज देन व्हाट % ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस कॉलेज वर प्लेस इन एच इन 2020। बोला क्या है कि अगर 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिली है उनको, ठीक है, इन टोटल ये कंपनियां हैं, इन कंपनियों में से 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन कंपनियों में एक को भी जॉब नहीं मिली है, यानी ये तो क्या हो गए बेरोजगार हो गए हमारी तरह। और तो इस कॉलेज के कितने % छात्रों को कंपनी एच में नौकरी मिली है, तो एच में बताओ कितनी को मिली है 36 को नौकरी मिली है। कितने में से, अब देखो टोटल तो ये नौकरी पाने वाले छात्र है ना, तो टोटल तो ये पाने वाले छात्र हैं और 60 छात्र ऐसे रह गए जो इन कंपनियों में नहीं गए। ठीक है, तो टोटल वही होंगे। तो सबसे पहले तो इनको टोटल कर लो और 60 इसमें जोड़ दो, टोटल स्टूडेंट आपके पास आ जाएंगे, तभी तो निकालेंगे ना यहाँ पे टोटल %। तो जोड़ दो, देखो 5 और यहाँ से कितना हो गया 76 और 6 जोड़ेंगे तो 82 और यहाँ से कितना हो गया 112 और 6 118, 118 128, 128 और 132, 152 और 8 152 और यहाँ पे 160 और 180। तो 180 तो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इन कंपनियों में नौकरी मिली है। 60 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पे नौकरी नहीं मिली है। तो कितने हो गए यहाँ पे 240 हो गए क्या, टोटल 240 स्टूडेंट थे एक कॉलेज में, उनमें से 36 को एच में नौकरी मिली है। % पूछा है इंटू 100 कर दो, तो देखो 0 से तो 0 कट गया, 4 से काट दीजिए 4 × 24 और 4 नाम 36, 3 से और काट दीजिए तो 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, 30/2 आ गया। कितना आ गया यहाँ से 15%। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये ऐड करना है। ठीक है, आप एग्जाम में इस तरीके से छोड़ देते हो, इनको टोटल करके यही निकाल देते। कई स्टूडेंट है वो गलती कर देते हैं और ऑप्शन में भी मिल जाता है वो, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल देखो 15,250 रुपये की राशि है वो सृंजा, शीतल और चिराग इनके बीच में बांटी गई है। सृंजा को शीतल से 40% ज़्यादा मिला है। देखो 40% का मतलब कितना होता है 2/5। तो जो सृंजा है ना, सृंजा है उसको शीतल से 40% ज़्यादा मिला, यानी इसको 5 रुपये मिलेगा तो इसको 7 रुपये मिलेगा। और बोला है कि शीतल चिराग से,
तो शीतल हैं वो चिराग से 40% कम प्राप्त करती हैं। तो 40% का मतलब क्या हो गया, 2/5, यानी अगर ये 5 रुपये प्राप्त करेगा तो ये 2 रुपये कम मिलेगा इसको, तो 3 रुपये मिलेगा क्या। यहाँ से इनका रेशियो निकालो, देखो 7 या 21, फिर इसको गुना कर दो, 5 या 15 और फिर इसको गुना कर दो, तो ये आ गया इनका तीनों का रेशियो। ठीक है, यहाँ पे बांटना है तो 15,250 है टोटल, टोटल के नीचे टोटल लिख दो, तो 15 और यहाँ पे कितना हो गया देखो 20, 30, 40, 50, 60 और 61। और पूछा क्या है, चिराग का पूछा है, चिराग कितने रुपए लेगा, वो 25 रुपये हैं, तो यहाँ पे इसका 25 रुपये का हिस्सा निकाल दो। तो सोल्व करोगे, देखो यहाँ से 61 से डिवाइड कर दो तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितनी बार 122, 30 बचेगा तो 305 बनेगा, 305 को 61 से डिवाइड करें 56 जो 30 यानी 25 बार चला गया, तो 25 × 25 कितना हो गया 625 और 0 आ जाएगा, कितना आ गया, ये आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें तो पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको। बोला है कि द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 1 और स्पेयर 2, इनका वॉल्यूम दे रखा है तो रेडियस क्या हो जाएगी, देखो इनका क्यूब रूट कर दो, 3:4 हो गया क्या। बोला है इनका सरफेस एरिया, तो इनका स्क्वायर कर दो यहाँ से, तो 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का, दो संख्याओं का जो एलसीएम है और एचसीएफ है, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 216 है। तो अगर दो संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम और एचसीएफ है, एचसीएफ और एचसीएफ का गुणा है वो दे रखा है, तो मुझे क्या यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम का इक्वल तो होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो ये आपको दे रखा है 216, तो यहाँ से ए इंटू बी कितना आ गया, 216 आ गया क्या। ये तो एक इक्वेशन आपको दे रखी है। दूसरा आपसे बोला है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस है a - b है वो 6 है, तो ये दो इक्वेशन आपको पुट यहाँ पे ऑप्शन में सेटिस्फाई करवा दो। देखो दोनों का डिफरेंस 6 होना चाहिए, तो ये तो है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसका डिफरेंस क्या है, 6 है। क्लियर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई तांबे और एल्यूमिनियम की दो मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, उनका जो धातुओं का जो रेशियो है वो 6:5 है और 5:9 है। उनको मिलाया गया है, समान मात्रा में मिलाया गया है, तो एक जेड नई धातु बनती है, उस धातु में आपको बताना है कि इसका रेशियो कितना होगा। तो सिंपली यही तो बोला है ना कि 6:5 है। देखो क्वेश्चन को जो पढ़ने का तरीका है ना, आपको पूरा नहीं पढ़ना है एग्जाम में, बस आपको ये यहाँ पे सरसरी नज़र से देखना है कि कैसे पूछा क्या गया है, कौन सा टाइप पूछा गया है, बस वही आपको ध्यान रखना है। तो बस डायरेक्ट ही बोला है कि एक्स और वाई हैं, इनको देखो दो रेशियो आपको दे रखे हैं, एक्स और वाई पता चल गया, दो रेशियो दे रखे हैं, इनको समान में मिलाया गया है, तीसरी धातु मिलाई गई है, उसका अनुपात पूछा है, तो 6:5 है, 5:9 है, इन दोनों को मिलाया है, तो दोनों को मिलाया है तो सबसे पहले तो इनका सम इक्वल करो। तो देखो 6 और 5 11 है ना, इसका तो सम 11 है, इसका 14 है, तो सम इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 6 और 5 11 है ना, इसका सम 11 है, तो इसको 11 से गुना कर दो। यहाँ पे 14 बन रहा है तो इसको 14 से गुना कर दो। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, 84:70 हो गया क्या, और इसका रेशियो कितना हो गया, 55:99 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे अब आप जोड़ोगे ना तो यहाँ पे इनका सम इक्वल आएगा। अब दोनों का पूछा है तो ये एक्स है, ये वाई का रेशियो है, ये सॉरी दो एक्स और वाई का दोनों का था ना, उसमें तांबे और एल्यूमिनियम का, ये तांबे का, ये एल्यूमिनियम का, ये तांबे का, ये एल्यूमिनियम का, एक्स और वाई का। तो यहाँ पे एक्स को जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, तो 139, और यहाँ पे वाई को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 169। क्लियर है, तो ये रेशियो हो जाएगा। एक आपको दे रखा है कॉनिकल सर्कुलर कौन है जिसका हाइट है वो तो 24 है, रेडियस है वो 7 है, और आपसे पूछा है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता, तो πr/l होता है ना। तो यहाँ से देखो 7 24 25 बन गया, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट ही पता चल गया, इधर 24 है और ये 7 है, तो जो यहाँ पे स्लांट हाइट आएगी वो कितनी आएगी, जो l की वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 25 आ जाएगी क्या। कैसे आई, देखो आपको इतना कुछ लिखना नहीं है, आपको एग्जाम में बस आपको पता होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए कि आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन से टाइप से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो इसकी हाइट तो दे रखी है 24, ये 7 है, तो ट्रिपलेट बन गया क्या, ये 7 24, तो ये वाली साइड क्या होगी, 25 होगी। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l, तो 22/7 इंटू r का मान आपको 7 है और l का मान कितना है, 25। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा क्या, 7 से 7 चला गया, 25 को 22 से गुना करेंगे 550। अगर आपको इतना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो देख लो कि 11 का मल्टीपल कौन सा है,
ये देख लिया। अगर मान लीजिए दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, दूसरा ऑप्शन क्या चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो रेडियस 7 दे रखी है, तो देखो यहाँ पे जो स्लांट हाइट आएगी ना, यहाँ पे स्लांट आएगा वो तिर्यक आएगी, वो ऊंचाई क्या आएगी 25 आएगी क्या, तो जो 25 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो एक भी ऑप्शन 25 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 25 का मल्टीपल है। और देखो यहाँ पे 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, एक ही संख्या ये डिवाइड हो रही है 11 से। मैंने बताया था कि जब भी वॉल्यूम या यहाँ से वॉल्यूम का क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन आता है, तो 11 का आप मल्टीपल चेक कर लो, जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल देखो, दो स्कूटर हैं, उनकी स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है 9:5 है। सेकंड वाले स्कूटर हैं वो 75 किलोमीटर चलता है 6 घंटे में। तो मुझे बताइए इसकी स्पीड दे दिया क्या इसने, 75/6। ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, सेकंड वाले की, यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। और पूछा क्या है कि फर्स्ट वाले की बतानी है। तो देखो ये 5 यूनिट की वैल्यू है, ये 5 यूनिट की वैल्यू है, और 6 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 9 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है फर्स्ट वाले की। तो सोल्व कर दो, यहाँ से देखो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 15, यहाँ से 3 से डिवाइड कर दो तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 45/2 आ गया। 45/2 का मतलब कितना हो गया, 22.5। क्लियर है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, इससे थोड़ा जल्दी करना है। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना कुछ लिखता हूँ, बाकी आप यहाँ पे देखो देखते भी कर सकते हो एग्जाम में। इतनी आपकी स्पीड हो जानी चाहिए, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, उससे ही आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। और साथ के साथ मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट में जितना जल्दी कर सकते हो उतना करो। जैसे यहाँ पे अगर CGL और CHSL वगैरह की तैयारी कर रहे हो प्री के लिए, तो 25 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 25 क्वेश्चन को आप 13 मिनट या 12 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करो। इस टाइप के अगर ईजी सवाल आते हैं तो आप आराम से 12 से 13 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हार्ड भी आए ना, तो आप आराम से 20 मिनट के अंदर अंदर तो पेपर को पूरा कंप्लीट सोल्व करोगे 100% एक्यूरेसी के साथ। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, टाइम बचाना है और बिल्कुल फास्ट करना है। जो इजी आए वो उनको पहले करना है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है उसको बाद में टाइम दे दीजिए, बहुत टाइम बचेगा आपके पास मैथ को करने के लिए। इसी तरीके से आपको करना है। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।